मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हम कल कैसे वर्क करता है मेडिटेशन में, उसके बारे में बात किया। किसी को कुछ शेयर करना है, बोलना है? अच्छा है, चलिए फिर हम आज मौन एंड फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। मौन यानी ऐसे होना चाहिए। आप एक दिन ट्राई करके देखेंगे, मौन करने से आपके अंदर एनर्जी कैसे बदलाव क्या लगता है। तो ये ऐसे नहीं है हम मौन है तो अंदर मन में सोच, अंदर से भी मौन होना है, बाहर से भी, यानी अंतर आपका मन में श्वास पे रहना है। तो बाकी ऐसे कोई विचार आने नहीं देना है, इसको मौन कहते हैं। तो आप कोई दिन ऐसे करके देखिए, कोई ऐसे टाइम में इन्फॉर्म करके, फिर आपको इसके बारे में एनर्जी कैसे आता है पता चलता है। कहीं कहीं इसमें पहले होता था, गुरुकुलों में मौन करवाते थे। आजकल भी कुछ कुछ आश्रमों में क्लास के लिए वर्कशॉप में जाते हैं तो रहता है। कहीं कहीं तो 10-10 दिन का मौन होता है, कहीं 2 दिन का होता है, कहीं 3 दिन का होता है। उस दौरान आपके अंदर क्या बदलाव आया, वो चीज़ पूछा जाता है। तो बेस्ट मेडिटेटर्स के लिए मौन, जैसे हम उपवास फास्टिंग रखते हैं ना, वैसे हफ्ते में 15 दिन में एक बार हमें मौन अगर करना चाहिए। उससे हमारा आध्यात्मिक वृद्धि बढ़ेगा, ध्यान जैसे होगा। एक हो गया मौन के बारे में। और अब उपवास, उपवास जो बोलते हैं जरूरी नहीं है जो यंगस्टर्स को उपवास करने का, अभी 30 इयर्स तक या 35, क्योंकि वो अपने आप में उपवास है नहीं। मैंने बताया था उपवास में क्या होता है, एक शक्ति होती है, ऑटोफेजी करके एक प्रोसेस होता है। तो वो चीज़ होता है जब ग्रोथ में रहते हैं ना, तो उस समय हमें क्या होता है, वो बॉडी के जो ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं तो उसमें अपने आप वो जो भी हम फूड इनटेक कर रहे रहते हैं उसमें चला जाता है। जब ग्रोथ रुक जाता है तब हमें वो सेम ऐसे ही महीने में एक बार 2 बार ऐसे बोलते हैं। हफ्ते में एक बार तो करना चाहिए, महात्मा गांधी जी करते थे, बोलते हैं हफ्ते में एक दिन बिल्कुल ओनली पानी, वाटर लेते थे, कुछ नहीं, फूड नहीं लेते। तो ऐसे वो करने का फायदा क्या है ये तो बताया। जैसे कि हमारा शरीर, सबसे ज्यादा भूख ब्रेन को लगता है, तो उस ब्रेन को हमें ये करने के लिए, उसका भूख को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, वो हमें परेशान करता है खाओ करके, हमें इरिटेट कराएंगे, ये बात बताया मैंने। तो वो चीज़ हम समझ गए तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे उसको, बोलेंगे, कमांड देंगे इनमें मैंने फास्टिंग का सोचा है, खाऊंगी नहीं। तो आपको इमीडिएटली, मतलब थोड़ी देर बाद आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि आपने एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया, उनको कमांड किया। नहीं तो वो क्या करता है, अंदर से आपको वो वही वाला चीज अनइजीनेस को ज्यादा करा के ब्रेन आपको खाने के लिए मजबूर कराता है। तो आप खाओगे तो बहुत लोगों को होता है, बहुत अलग से फील होता है, इतना सबको परेशान हो कि क्यों भूखे रहना है। बट वो प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस हो रहा रहता है। जब हम उस कंडीशन में भी नहीं खाएंगे तो फाइनली वो क्या करता है, ब्रेन अपना अनवांटेड चीजें खाने लगता है, यानी बैड बैक्टीरियाज को खाने लगता है, खा के डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं आपको डिसाइड करना है, आपको ओनली वाटर का फास्टिंग करेंगे। कोई कोई लोग तो बिना वाटर का भी करते हैं, बिना वाटर का तो अच्छा रहता है। हम तो इसमें करते हैं, वो 11th डे होता है एकादशी के दिन, हम बिना वाटर का करते हैं। मैं तो
एटलीस्ट मॉर्निंग क्या है 10 o'clock तक का जो नाश्ता यानी फ्रूट्स वगैरह खा लेते, पानी पी लिए, उसके बाद नेक्स्ट डे तक कुछ भी नहीं खाना। और शिवरात्रि वगैरह में तो 24 आवर्स रहते हैं, वो प्रैक्टिस हो गया तो रह सकते हैं। तब क्या करता है वो ब्रेन अपने शरीर का अनवांटेड चीजों को खा के डाइजेस्ट करेगा, तो हम क्या हो जाएंगे, सारे अपना जो एक्स्ट्रा स्टूल है वो क्लींस हो जाएगा। उसके लिए वो लोग हमेशा बोलते हैं, वो जो साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंशन, उनको नोबेल पारितोषिक मिला करके मैंने एक क्लास में बताया, पीछे क्लास कराया। तो कल मैं इसका फिर क्लासेस सुन रही थी, तो फिर मुझे लगा एक बार और रिमाइंड रिमाइंड करना। तो कुछ हमें जब ग्रोथ रुक जाता है ना, उसके बाद कभी कभी 1 महीने में 2 महीने में एक एक बार ऐसे कभी बीच बीच में फुल फास्टिंग का वो रखना चाहिए, उससे हमारा पूरा शरीर क्लींज होता है। तो उससे क्या होता है, उसके फास्टिंग के नेक्स्ट डे हमारे पूरा बॉडी को हमें क्लींस करना चाहिए। यानी आप एनिमा करके या कुछ भी ऐसे हम वो नीम वगैरह पीते हैं, नमक का पानी वगैरह पी के भी आप अपना स्टमक को क्लीन कर सकते, क्योंकि वो क्या हुआ रहता है, सारे जो बैड बैक्टीरिया को खा के डाइजेस्ट किया तो शरीर में नहीं होना चाहिए, स्टूल क्लियर करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, ये चीज तो मैं बोलती हूँ, जब भी आप फास्टिंग करते हो ना, ऐसे नहीं खा खा के कर रहे बीच बीच में खा रहे, बिल्कुल फास्टिंग आप 15 आवर्स 16 आवर्स कम से कम इतना रखने। अब धीरे धीरे बढ़ाते जाए 20 घंटे का, तो सुबह आप 10 बजे खाए तो पूरा नेक्स्ट डे तक, फिर अब 2 बजे नहीं होगा तो 2 बजे तक खा लीजिए, उसके बाद ना खाए। तो ऐसे करके उसके बाद बिल्कुल कोई भी फूड नहीं ले, इवन पानी भी लेने से उसको ब्रेन को फूड मिल जाता है बोलते हैं। चलिए कुछ नहीं लेना बोलते, कोई कोई लोग नेचुरोपैथिस्ट बोलते हैं आप पानी पी सकते हो, पानी पीने से आपका नले जो इंटेस्टाइन क्लीन हो जाते हैं करके। तो हमारे जो नेचुरोपैथिस्ट थे उन्होंने बोला तो कुछ नहीं पीना। तो आपको शुरू शुरू में बहुत अनइजीनेस लगता है तो कुछ भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये कुछ वो भी बोलते हैं अदरक का पेयजल पी लो करके, ये हमें बोला जाता था। कुछ नहीं बोले पीना, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको एक तरह का सरेंडर होना पड़ेगा। अच्छा लगता है शुरू में, आपको दिक्कत, आप हेल्दी हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मतलब आपके अंदर कुछ तो हेल्थ इश्यू है, समझ लो बोले। शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, बाद में तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता था, अच्छा लगता। तो वो चीज आप अपने हिसाब से इसको कर सकते। अगले दिन तो बिल्कुल पेट साफ कराते थे, वही वही पानी पी के, नमक का पानी पी लीजिए, कुंजन क्रिया बोलते हैं वो कर सकते हैं। तो उसमें नमक का पानी पी के उल्टी कराते हैं, नमक का पानी नहीं तो नींबू पानी पी लीजिए, उल्टी तो हो जाता है हमें, तो नीम का पानी भी पीते हैं। तो उसके बारे में जानकारी है तो करिए, नहीं तो एनिमा करें। एनिमा करने से तो आपको 1-2 ग्लास पानी पीने से भी आपका पूरा पेट क्लींस हो जाए। तो ये चीज हमें ध्यान में रोग से, अभी हम निरोगी होने की बात कर रहे थे ना कल, हम 3 ही बॉडी की बात करें, तो मैं आज सोच रहे थे आगे का बॉडी के बताऊंगी, वो बात मैंने बताया भी है। 25 ये होते हैं करके, कॉजल बॉडी सब सुप्रा कॉजल है, वो आगे का निर्वाणी करके ऊपर हायर स्टेज, वो रोग से जब हम निरोगी होते हैं ना, आगे वाले स्टेज में जाते हैं, तो हम, एक और कोई है, मुझे एक और वो आया था वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो को बताने के लिए मुझे ये लग रहा था बात करके मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति, हम बहुत सारे लोग हैं, ध्यानी लोग कुछ अपने अपने रिसर्च कर रहे रहते हैं, तो वो रिसर्च को लेके वो, हम उनको अच्छा लगा, उस टाइप का थॉट प्रोसेस, उस टाइप का बातें सामने वालों को अच्छा लगा तो उस पे हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो देखा, तो उसमें बताया जा रहा था हमारा पुनर्जन्म नहीं है। बहुत लोग नहीं मानते, तो नहीं मानने वालों से वो चेंज नहीं होगा, मानने वाले से भी चेंज नहीं होगा। वो उस वीडियो को मैंने 2 बार सुना, पहली बार तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं करके, बाद में मैंने
एक अपना उससे समझा उसको, वो क्या बोल रहे हैं, जो आत्मा, आत्मा भी नहीं है बोले, यानी हमारे जो शक्ति होती है ना, चैतन्य, उसको पुनर्जन्म नहीं। उसको समझने के लिए हमें बहुत उस लेवल तक जाना पड़ेगा, तब समझ में आता। शरीर की नहीं, आत्मा की नहीं, उससे भी ऊपर वाली बात बोल रहे, हायर सेल्फ, हायर स्टेज। वो क्या है? चैतन्य शक्ति। वो परमात्मा को भी नहीं मानेंगे फिर, तो परमात्मा को उस स्टेट में रखेंगे जो उस स्थिति में है। हर कोई बोलता है जनन मरण से, मरण के चक्कर से छुटकारा पाना, यानी वापस जन्म ही नहीं होना। तो उसको उस वे में बता रहे हैं। तो ये चीज तो नए मेडिटेटर हो गया, कोई नए आध्यात्मिक लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आए। तो उनके क्लास बहुत करे हैं तो थोड़ा आ सकता है उस टाइप के। मैंने उनका एक तो और देखा, कभी ऐसा कंफ्यूज करने का भी कुछ, एक और बात भी सुना, ऐसे बातें बोल रहे हैं। ये चीज बहुत नाश की ओर जा रहा है। अभी जैसे कोविड का वायरस आ गया, उसका एग्जाम्पल हो गया, और हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये सब बोलने की बात है, इसको बदलाव कोई कर सकता है क्या? सब बोलते हैं प्रवचन की तरफ, उसको बदलाव कर रहे हैं, तो कोई साइंटिस्ट टीम लेके जा रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, वो फिर भी अच्छी बात है। कुछ तो उसको बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, अपना वो जो हो रहा है, ओजोन लेयर फट रहा है बोलते हैं, कहीं पतला हो रहा है बोलते हैं, उसके लिए वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। काम करके मतलब वो भी एक तरह का, वो अपने आप के अंदर के बुद्धि को लगा के कर रहे हैं। बट जब प्रकृति होती है, नेचर होता है ना, ये अपने आप को ठीक कर लेती है। कितना भी हम उनके साथ बुरा बर्ताव करें, उसको पेड़ काट के हर चीज को हम निचोड़ निचोड़ के यूज कर रहे हैं। बोला जाए तो वो इंसान सबसे सोच वाला है, उसके मन में अनगिनत वो है एनर्जी, नॉलेज। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंसानी बॉडी कॉन्शियस में रहते हुए एक शरीर के हित के लिए जो जो हमें फायदेमंद है उस चीज पे आगे बढ़ रहे हैं, उस टाइप का काम करने। उसके बियॉन्ड हम सोच नहीं रहते, सोचता है तो कोई 1%, 0.5% ओवरऑल ग्लोब का पॉपुलेशन लेंगे तो 850 करोड़ पॉपुलेशन में भी हो सकता है, 750 से 850 करोड़ के बीच। तो उनमें से 1% लोग ऐसे सोचता है, तो हम नेचर के लिए क्या करें? तो नेचर हमें उस टाइप के लोगों को सहाय करती, हेल्प करती। तो ये जो भी हम नेचर के साथ कर रहे हैं बोलते हैं ना, ये नहीं है, वो तो उस चीज को झेलने की शक्ति उसके अंदर है, बहुत पावरफुल। कितना भी हम गंदा उसको मिस यूज करें, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो कोई तो मेडिटेशन में वो स्पिरिचुअल वालों को बोला जाता है आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुद कर ले। तो हम कुछ कुछ बातों को, अब कभी कभी ऐसे ही बहुत वीडियोस देखते हैं ना, कभी कभी ऐसे अंदर से गुस्सा टाइप का, मतलब एक तरह का इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट हो जाता, ऐसे सब कर रहे थे उसको कैसे, मतलब कोई ऐसे करने वालों को देख के गुस्सा करने लगेंगे। को चेंज कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा करेंगे घर बैठे, चिल्लाएंगे उनके ऊपर, कैसे कर रहे हैं। हम भी उसमें एक पार्ट होते हैं, हम भी करते हैं वही चीज। तो हमारे से कुछ हो रहा है कि हम उसको बदलाव कर सकते हैं। तो वो नेचर तो अपने आप में एंजॉय करें, उस नेचर के अंदर भी इनविजिबल जो ये होते हैं ना शक्तियां। आज संभाला करके मैंने एक जगह है हिमालय को, हिमालयों का रहस्य के बारे में मैं देख सुन रही थी, उसमें से बताया गया, स्वर्ग बोला जाता है उसको। कितने लोगों ने उस तक पहुंचने का कोशिश करे, अपना जो हिटलर जो था ना, वो उस जगह में जाके वहां का शक्तियों को लेने की कोशिश किया, बोलते नहीं उसको वो नहीं मिल पाया। उसको संभाला भी बोलते, कोई तो जीवन गंगा कुछ तो बोल रहे थे। ऐसे जगह है वहां, स्वर्ग जैसे, मतलब इतना अच्छा, मतलब प्योर है, कोई वहां पे मिलावट, उसी टाइप के इसमें आगे वो उसके सराउंडिंग अच्छा होता है। तो कभी क्या जो खराब है वो खत्म हो जाएगा। कभी कभी बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कभी ग्लेशियर पिघल रहा है,
तो ये तो साइकिल है, ये वो पिघलेगा वापस फिर ग्लेशियर बनेगा। हम इसको, इसके बारे में नहीं है, वो तो नेचर ठीक करता है। हमें अपना सोच विचारों को सोच समझ के, जब हम मेडिटेशन करते हुए भी हमें करते समय आ जाता है, ये करने से क्या हमें नेगेटिव असर हो सकता है, इसको कैसे हम अपना सूझबूझ से अपना विचारों से बदलाव कर सकते हैं, वैसे करके हम चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक हम बोलते हैं हमारा अकेले से क्या होगा, पूरा दुनिया में इतना गंदा, ये वाले बात गलत। एक व्यक्ति मतलब एक ड्रॉप को पानी से ड्रॉप 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 होके वो हो जाता क्या, एक स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम नदी बन जाता है, नदी से समुंदर तक जाता है बूंद बूंद। तो हम यही सोच के, तो अपने अकेले क्या, हम भी वही भीड़ में ही चलेंगे करके हम उस पे उस पाथ को पकड़ लेते हैं। कोई कैसे भी हो, कोई कर रहा है गलत, तो हम अपने आप से पूछ के ये गलत उनको नहीं है, किसी को से नहीं समझ में आ रहा है, हम करेंगे, करते हैं, कोई बिंदास उस गलती को लेके चलते हैं। लेकिन हमें तो अपने आप के अंदर एक चैतन्य शक्ति है, समझ रहे हैं, उससे तो डरे। हम जो भी कर रहे हैं उसको पता है, वो देख रहा है, कभी न कभी हमें पिंच करता है, यू आर रॉन्ग, आपने गलत किया। हम उनसे डर के अपने व्यवहार को, अपने सोच विचार को चेंज करने का हमने था सोच लिया ना, हमें वही है ना, हम भगवान बन जाए। भगवान, भगवान को कोई भी वर्ड रखिए फिर उसका सिनोनिमस में, जिस रिलीजन में जिस कंट्री में रहते हैं, तो दूसरों का हित का सोचना है। नेचर होगा, इंसान हो प्राणी हो, किसी को दुख नहीं देना, तो वो चीज हमारे अंदर आता जाएगा। तो ऐसे है ना, कभी कभी वीडियोस भी हमारे मन को ये कर देता है, डिस्टर्ब करता है। तो मतलब मैं आज सुन रही थी तो हमारे घर पे बोलने लगे, ये क्या सुन रही हो, कैसे उठपटांग भड़काने टाइप का बोल रहे। नहीं, वो सुन तो लेते क्या बोलना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पे हम सोचे, जो हर एक को तो हम ये नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर वो सेल्फ लव आ जाएगा ना, हर एक को लव करने का भी आ जाता है। हम अभी सेल्फ लव को सीख रहे हैं ध्यान करते हुए। चलिए मास्टर, वो बात है, मैं परसों से सोच रहे थे फोन करके अपने एक है निशा जी को भी बताना है, आयुषी। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं, जो भी हो रहा है ना, हम ध्यान करते हुए भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज के इस नेगेटिव, बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव एनर्जी, तो वहाँ हमारा पॉजिटिव एनर्जी नहीं चल, हमें बहुत ज्यादा मोर ध्यान करना पड़ेगा नेगेटिव सोच वाले के बीच। तो उस समय वहां से हमें कट ऑफ करना चाहिए, अवॉइड करना, वहां से साइड हो जाना चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो हमारे पॉजिटिव एनर्जी उससे ओवरकम करेगा। तो ये चीज भी हमें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, जितना हम ध्यान को करते जाते हैं। तो बोलते हैं ध्यान को ही अपनाना है, कितना हो आप कोशिश यही करना है, हम डेली ध्यान को अपनाएं। हाँ जी। मे भी आप अपने इंटल इनर इंटेलेक्चुअल होता है ना, विजडम, उसके साथ जोड़ के देखेंगे। उनके फॉलोअर्स देखा मैंने, मुझे तो डर ही लगने लग गया। दो तीन वीडियो देखा मैंने, आपने जो भेजा था वो, और एक एक तो और देखा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप उस इन्फ्लुएंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उस चीज को बदल नहीं सकते। वो सबको पता है, हो रहा है करके बोलते। मुझे लगा ये जो कर रहे हैं छोटे मोटे यूनिवर्सिटी वाले हो गया, कुछ ये लोग रिसर्च करते हैं ना, वो लोग कर रहे हैं इसको बदलाव, इसको चेंज करने के लिए नेचर को। कोई कोई लोग तो, एक लेडी को ये लिया है साउथ में, इतना जंगल को उसने लगाया, बोलते पेड़ लगा के रखे, उनको तो वो भारत रत्न कुछ अवार्ड दिया गया है ऐसे सेवा करने को, उसको बदलाव। तो अकेले में पेड़ लगाने से क्या होगा बोले तो, नहीं उसने लगाया, एकर्स ऑफ फॉरेस्ट बनाई, चलते चलते उसका एज का भी बताया, 80 90 ईयर्स कुछ के। तो ऐसे लोग भी है, ये वाला एक सेवा में अपने आप को, नेचर को ये करने के। तो ये वाले बातों से लगा, मतलब कहीं से भी वो सॉल्यूशन की बात नहीं बोल रहे थे। उसका सॉल्यूशन हम भले अच्छा थॉट ही रिलीज करें,
कोई मर जाएगा, सबको मृत्यु जनन मरण होता रहेगा, आना जाना। तो अब तुम जिए ही नहीं, अब मरे हुए हो, कैसे मरे हुए? हम अच्छा सोच रखेंगे तो अपने खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, हम गलत सोच रखेंगे तो नहीं जी पाएंगे ना जिंदगी। तो उसमें ज्यादा डिस्कशन करना तो अपना एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, होते हैं हर तरह के लोग। तो वो अच्छा लगा तो कुछ टॉपिक को, कोई भी चीज में से अच्छे को अपनाना चाहिए, जो हमारे, हम उससे बियॉन्ड अपने सोच के ऊपर है तो उसको इग्नोर कर, लेट गो करना है। ऐसे करके हम आँख कान बंद करके तो नहीं जी सकते, ये सब अपने सराउंडिंग में होता रहता है। वो हमारे अंदर के इंटेलेक्चुअल के साथ अपने बुद्धि से भी ऊपर एक होता है विजडम। जब हम ध्यान के हायर स्टेज में जाते हैं ना, उस विजडम के साथ हम ये करके देखेंगे, पूछ के प्रश्न रख के, या ऐसा ही है, तब हमें उसका आंसर मिलेगा। तो मास्टर्स, कुछ कहना है किसी को? ध्यान में चले। नहीं सही। हाँ, हाँ, ध्यान कर काफी समय हो गया। अब बातें तो करेंगे सही, तो। क्योंकि मैं बताता हूँ यूजुअली ये जो एज है, जैसे अनदर मतलब एक डेकेड, एक 10 साल का एक डेकेड होता है, तो अनदर 2 से 3 डेकेड जो है, यानी कि 2050 तक टेक्नोलॉजिकली इतना वर्ल्ड ग्रो करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर काफी कुछ इसके साथ चलते चलते नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। नेचर को सो भूलते जा रहे हैं ना, डेफिनेटली नेचर से उस कनेक्शन पड़ रहा है। वो नेगेटिविटी थॉट्स को कम करने के लिए काफी लोग अभी ये पुश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मतलब बेसिकली क्या होता है कि मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन नॉट ओनली फॉर ओल्ड एज, मेडिटेशन अभी लग रहा है मुझे आगे चलते एक 5 साल के सब्जेक्ट ही बच्चों से करने का इसकी बात शुरुआत होती है, करनी बचपन पड़ेगी। से इसकी जो स्टूडेंट्स की। इम्पैक्ट है वो अच्छा होगा, डेफिनेटली इसकी इम्पैक्ट जो अच्छा होगा दुनिया में, क्योंकि दुनिया के बारे में सोचना है, बेसिकली वो एनवायरनमेंट के वाला बारे में सबसे सोचना है। भगवान वही है, जो नेचर का सोच रहा है। एब्सोल्युटली। तो क्या सोचना नहीं, होगा, उसको या इनेक्ट करना, करके दे, करके करना हो, इनेक्ट करने के लिए बेसिकली मतलब आगे बच्चों बढ़ो। में भी ये चीज हमको भरना अल्टीमेटली। तो ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसे रुकेगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं रुकेगा। तो ये जो स्पीड है ये चलती रहेगी, ग्रोथ है वो तो होता रहेगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि इस ग्रोथ को हमको बैलेंस कैसे करें, मतलब अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करें। तो वो बैलेंसिंग लाना है, वो बैलेंसिंग तभी ला सकते हैं जब सभी फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिविटी अभी के देखिए, मोड में मोबाइल सोचें। यूज ही है, हमें बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ा, बहुत एसेंशियल जरूरत तो ही करना। कभी टाइम पास के लिए भी समटाइम्स हम उसमें बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं। अब हम लोग करें तो एग्जैक्टली। ये इसको देखा देखिए बच्चे भी करते हैं, क्वेश्चन भी उठाए। काफी कुछ एनवायरमेंटलिस्ट भी सोच रहे, साइंटिस्ट सोच रहे, काफी सारे स्टार्टअप्स हो रहे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक रीयूज का काफी स्टार्टअप्स हो रहे हैं आजकल। तो अभी क्या होता है, हम लोग 2 साल यूज करते हैं, कोई कोई तो मोबाइल 1 साल में एक बदलते हैं, आई थिंक। ऐसा लगता है कि कोई अपना शर्ट बदल रहा है। सो बेसिकली दोस पीपल आर थिंकिंग, रॉन्ग सब है, सभी तरह के लोग हैं, इसमें कोई सभी गरीबी तरह के नहीं आ लोग रहा हैं। है, फैशन कर दिया। हाँ हर एग्जैक्ट 2 साल 1 साल में एग्जैक्टली मॉडल चेंज करते हैं। वो जो एग्जैक्टली। वेस्ट तो जाएगा अभी वो इसलिए क्या हो रहा है, करेगा इन्वॉल्व। एब्सोल्युटली इसलिए क्या हो रहा है कि कई सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग इन इंडिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि दे आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसाइकल कर रहे हैं, एटलीस्ट जो चीज 2 साल में फेंक रहे लोग उसको और 2 साल 3 साल यूज करें, ताकि नए जो चीज है, रिफर्बिश बोलते हैं इसको, रिफर्बिश करके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ आई थिंक उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा वेस्ट है दुनिया में, चैलेंज है उसको मैनेज करना, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। तो प्लास्टिक के बारे में काफी कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का रीयूज के बारे में काफी कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत कुछ ऐसे चीजों को करना चाहिए। दिस इज हाउ पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी एक तो ध्यान से पॉजिटिविटी लोगों में स्प्रेड हो रहा है, अच्छी बात है कि बाकी थॉट प्रोसेस चेंज, रिसाइकल रीयूज, थॉट सही रिलीज हाँ करें। रिप्रोसेसिंग कुछ हो रहा है। तो डेफिनेटली वर्ल्ड, तो मैं बता रहा हूँ आपको, वर्ल्ड में एक मोमेंट ऐसा आ सकता है, इट में गो अप टू 60 डिग्री सेल्सियस वो इवन, कुछ भी बट आएगा उस हमारे चीज को ही हम करनी होगी, वो हम ही लोग करेंगे। इंसान एग्जैक्ट ये सब कर रहा है, जो इंसान में जन्म एग्जैक्ट लेके आया, ह्यूमन किंगडम बोलते हैं ना, हम्म वही कर रहा है। प्राणी है तो वो कुछ नहीं है, उनको तो वो बुद्धि नहीं है ना, ये सब करने का, इम्प्लीमेंट कुछ काम करने तो का, उसको इम्प्लीमेंट करने का बुद्धि हमारे अंदर ही है। हम ही लोग इसको आगे आगे कर करके इस नेचर को, तो ये अपने आप को चीज सुधारते हैं। पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल तभी है, हम लोग बच्चों को एजुकेट घर में भी इन चीजों के बारे में करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन स्कूल, बिकॉज स्कूल्स भी आपको पता है दे आर नो लाइक अ बिजनेस।
तो स्कूल में देखो, पहले जैसे इवन स्कूल नहीं रहे, इवन गुरुकुल में होता था। पॉजिटिविटी नाम का स्कूल में बहुत ही कम सिखाया जाता है, केवल कंपटीशन। तो एनीवेज, देयर इज लॉन्ग वे टू, बट अगेन मेरा कहना है कि हम लोग सब लोग इस बारे में सोचे, मेडिटेशन को अपनाए, मेडिटेशन को बच्चों को सिखाए, तो बच्चों में भी इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट आता है इसका। तो बच्चे भी पॉजिटिव वे में सोचने लगते हैं एनवायरनमेंट के बारे में भी। सो कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका। तो चलिए, मतलब इतना ही है आज, थोड़ा ध्यान में कम टाइम मिलेगा, लेट्स गो फॉर चलिए मेडिटेशन। चलिए, ध्यान थैंक यू वेरी करते मच, हैं। गुड डिस्कशन। आप भी अपना पॉइंट हाँ रख सकते हैं, रखना है तो कभी कभी ऐसा हाँ, डिस्कशन हमको करना चाहिए, ताकि सही। बदलाव इंसान से ये पॉसिबल है। और कोई प्राणी तो करेगा नहीं, क्योंकि इंसान इंसान से, को सारे इंसान के बुद्धि अंदर शक्ति वो सब है, भगवान ने इंसान को वाले पोटेंशियल। हम उस राइट। पोटेंशियल पे ही हमें झांक के, अंदर झांक के नहीं देखते। बहुत वही, इसीलिए तो भगवान बोला जाता है। भगवान को आप कभी आप गाली देते हो, कहीं मंदिर में गए, भगवान सामने आएगा तो क्या बोलेंगे? तो वो वाले पावर है अपने अंदर है। हम उसके ऊपर एक लेयर पे लेयर रख के चुप के हो। वो चुपने से पूरा शरीर, बॉडी कॉन्शियस में हम अपने बॉडी के हित का, बॉडी को जो अच्छा लगे वो चीज करते जा रहे हैं। तो अंदर झांकेंगे, उस तक पहुंचेंगे, तो हमारे सोच विचार चेंज होगा। हम जो मिल रहा है उसी में खुश जिएंगे। तो ये सब चीजों का भी यूज में भी हम सोच सोच के यूज करेंगे, उसमें भी प्लानिंग करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। तो इसको फिर हम कल भी करेंगे। निशा जी का है ये क्वेश्चन, तो हम इसके बारे में उनको भी साथ में लेंगे। आज थोड़ा बैठते हैं ध्यान में, नहीं तो वही डिस्कशन में टाइम हो जाएगा। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठ जाइए। ध्यान में बैठने का प्रोसीजर आपको पता है। क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स एंड slowly close your eyes and start observing your inner body vibrations, sensations. तो आप अपना शरीर का तनाव को देखिए, रिलैक्स करिए। जहां जहां तनाव लग रहा है, टाइटनेस लग रहा है, उस बॉडी के अंगांगों को ढीला करते जाइए, रिलैक्स करते जाइए। जब हम ध्यान में बैठते तो सबसे पहले अपना शरीर को ढीला करना है। उसके बाद हम अपने सहज श्वास की तरफ अपना ध्यान लेके जाना है। अपना अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वास को देखते हुए बैठेंगे साक्षी भाव से। तो धीरे धीरे हम विचार मुक्त हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे। तो अपना लक्ष्य है विचार शून्य होना, ध्यान के आगे, ध्यान प्रोसेस को आगे बढ़ाना। एंजॉइंग योर मेडिटेशन। कहीं बीच में विचार आने लग गए तो फिर अपने विचारों को शून्य शून्य करने के लिए सहज श्वास पे ध्यान दिया। चलिए मास्टर, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ आप ध्यान को कंटिन्यू करें।
कि मास्टर्स, अभी मैं म्यूजिक निकाल देती हूँ साइलेंस में। 5 मिनट्स ध्यान करके धीरे से आप अपने शरीर में आ जाइए, प्रज्ञा में, शरीर की प्रज्ञा में। अभी मेरा टाइम हो गया तो मैं साइन आउट हो जाऊंगी। आप आराम से मौन ध्यान करिए 5-6 मिनट्स। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने ध्यान से बाहर आ जाइए। कि मास्टर्स, कल मिलते हैं फिर।